इस वीडियो में दोस्तों बीए पार्ट फर्स्ट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सरकार के अंग के अंतर्गत उसके एक पहले और महत्वपूर्ण अंग व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर के कार्यों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सरकार के अंग। आधुनिक संदर्भ में सरकार के 3 जो अंग हैं उनका वर्णन हम बारी बारी से प्रत्येक वीडियो में करेंगे। सरकार राज्य की इच्छाओं को अभिव्यक्त और क्रियान्वित करने वाला संगठन या संस्था है। सरकार को राज्य की आत्मा कहा जाता है, जिसके ऊपर कानून निर्माण, कानून का क्रियान्वयन और कानून का उल्लंघन करने वालों को उचित दंड दिलाने का दायित्व है। इन 3 मूलभूत उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए सरकार को 3 अंगों या विभागों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर। सरकार का वह अंग जो आम जनता व शासन के लिए कानूनों का निर्माण करता है, व्यवस्थापिका कहलाता है, जिसे संसद भी कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद विश्व की आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में पहली आधुनिक लोकतांत्रिक संसद है। इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। अक्सर ये नेट में पूछे जाने वाला सवाल है। व्यवस्थापिका के क्या क्या कार्य हैं? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून निर्माण संबंधी। ये विधेयकों का जो सरकार प्रारूप तैयार करती है उन पर वाद विवाद के बाद उन्हें पारित करती है, जो कानून का निर्माण के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये पुराने कानूनों में आवश्यक संशोधन करता है। कानून निर्माण के 3 चरण, प्रथम वाचन, द्वितीय और तृतीय वाचन, अक्सर हर देश में पाए जाते हैं। नंबर 2, कार्यपालिका नियंत्रण संबंधी व्यवस्थापिका कार्य करती है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यह मंत्रिमंडल पर प्रश्न पूछकर काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के द्वारा नियंत्रण रखती है। अर्थात प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव ये कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका के नियंत्रण के साधन हैं। अध्यक्षीय शासन में देखें तो यूएसए राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियां और संधियां, इन सभी प्रस्तावों का अनुमोदन वहाँ के उच्च सदन सीनेट द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा वहाँ की कार्यपालिका नियंत्रित होती है। वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य व्यवस्थापिका द्वारा ही प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बजट पारित किया जाता है। इसी की अनुमति से ही जनता पर नए कर लगाए जा सकते हैं। ये महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट पर भी विचार करती है। चौथा इसका कार्य न्यायिक कार्य है। सदन की मानहानि होने पर दोषी को यह दंड देती है। संसद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश पर महाभियोग के प्रस्तावों पर सुनवाई करती है। सिद्ध होने पर उन्हें हटना पड़ता है। इंग्लैंड का हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्चतम अपीलीय न्यायालय है। अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति पर लगाए गए महाभियोग के प्रस्ताव को पर न्यायालय की तरह कार्य करती है। नंबर 5, निर्वाचन संबंधी। भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रक्रिया में केंद्रीय और राज्य विधानसभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फ्रांस व चीन में राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्वाचित होता है। छठी, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। भारत में संविधान संशोधन की 3 विधियां प्रचलित हैं। साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत से, व तीसरी है 2/3 बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। अमेरिका में संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से सदस्यों द्वारा स्वीकृत होने पर 2/3 बहुमत से राज्य विधानसभाओं द्वारा भी पारित होना चाहिए।
सातवां वैदेशिक मामले संबंधी कार्य व्यवस्थापिका विदेशों के साथ कूटनीतिक संबंधों, युद्धों या शांतियों की घोषणा करती है, समझौते करती है। लेकिन जो भी समझौते कार्यपालिका ऐसा करती है उनका अनुमोदन व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है। संविधान और आयोगों की नियुक्ति भी करती है। सीनेट द्वारा कार्यपालिका के कृत्यों की जांच के लिए विशेष समितियां गठित की जाती हैं। भारत में संसद भी समय समय पर वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग जैसे आयोग और समितियों का गठन करती है। इस प्रकार ये इसके 8 महत्वपूर्ण कार्य हैं। अगले वीडियो में हम कार्यपालिका का संगठन और उसके कार्यों के संबंध में चर्चा करेंगे।